उसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण ढाल, तीसरी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन का अद्भुत वर्णन आया है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आवाज गूंज रही है एकदम से। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया, मानो उसका मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया, 608 में नंबर लग गया। अब वो कितने समय में ज्यादा बोलो मोक्ष जाएगा? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर वो कहा जाने वाला है? मोक्ष जाने वाला है। अभी कहा ना, मोक्ष उसका क्या हो गया? फिक्स हो गया। बहुत ही गजब गजब के छंद है इसमें। हमने कल कितने छंद देख लिए थे? 5। हम आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर के छंद से हम आज चालू करते हैं। बोलिए एक साथ, अपन बोलेंगे। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित तेह निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता बैरात्मता है जानी तजी अंतर परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। हमारा प्रयोजन क्या है? हम सभी को क्या होना है? सुखी होना है ना। हम सभी को सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि भाई अनंत सुख की प्राप्ति करनी हो तो सिद्ध दशा की प्राप्ति करनी पड़ेगी। कल हमने अनंत दशा तक तो वर्णन देख लिया था। 2 परमात्मा बताए ना, किसी को याद है? 2 भेद बताए परमात्मा के, बोलो बेटा। वेरी गुड, सकल और निकल, बराबर। सकल में क्या कहा था? 3 विशेषता बताई थी। सकल में 3 विशेषता, हाँ 3 विशेषता कौन सी बताई थी सकल परमात्मा की? एक तो सकल शरीर सहित, दूसरा क्या बताया था? कितने कर्म का नाश? 4 घाती। और तीसरी विशेषता क्या बताई थी? क्या बताई थी? लोकालोक निहारी, माने लोकालोक को जानने वाले हैं। ऐसे कौन होते हैं? सकल परमात्मा होते हैं। अब देखो निकल परमात्मा की बात करते हैं 6ठे छंद में। ज्ञान शरीर, जिसका शरीर कौन सा है? ज्ञान शरीर। हमने तो ये पौद्गलिक शरीर को अपना माना। हमने ये पुद्गल से जो बना हुआ है ना, ये पिंड, ये पुद्गल का पिंड, उसको क्या माना? अपना माना। और ये शरीर कभी अपना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अगर अपना होता तो ये शरीर हमें छोड़ के कभी नहीं जाता। एक स्लोगन में बताती हूँ, गुरुदेव एक बोलते हैं, मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा। क्या कहा? फिर से आप बोलोगे? एक बार जोर से बोलोगे? बोलो, मेरा सो और जावे सो मेरा नहीं। ये शरीर क्या हो जाता है? छूट जाता है, चला जाता है। इसलिए शरीर ना मेरा था, ना मेरा है, और ना कभी मेरा होने वाला है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे कह रहे कि सिद्ध भगवान के पास शरीर है, परंतु कौन सा शरीर है? कौन सा शरीर? पढ़ो, कौन सा शरीर है? ज्ञान शरीर है। और सिद्ध भगवान कितने कर्मों से रहित है? 3। कौन से 3? कल बताए थे 3 कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। अभी मेरा प्रश्न है कि 3 कर्म में से अरहंत भगवान के पास कितने कर्म है? कितने कर्म है? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। अरहंत भगवान के पास कितने कर्म है? सिद्ध भगवान के पास तो एक भी नहीं है। बताया ना, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। वर्जित माने नाश कर दिया 3 कर्मों का। परंतु अरहंत भगवान के पास, हाँ बोलो बेटा, भाव कर्म और 9 कर्म है कि नहीं है? है। और द्रव्य कर्म नहीं है। अच्छा, पीछे बोलो बेटा।
है, बहुत बढ़िया। और क्या नहीं है उनके पास? बहुत बढ़िया, भाव कर्म नहीं है, क्योंकि मोह राग द्वेष का अभाव कर दिया है ना। अभी नौ कर्म और द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म है क्यों? क्योंकि अभी 4 अघाती कर्म बाकी है। और 9 कर्म क्यों है? क्योंकि अभी शरीर है, समोश्रण है ना, बाकी सब वैभव है। तो 9 कर्म है और द्रव्य कर्म है, परंतु भाव कर्म का क्या अभाव कर दिया है। सबसे मेन कारण संसार का कौन है? भाव कर्म। भाव कर्म। हम संसार में अनादिकाल से क्यों रखड़ रहे हैं? किसके कारण? द्रव्य कर्म नहीं, 9 कर्म नहीं, किसके कारण से? हम दिन रात कर रहे हैं ना, राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष। ये अच्छा और ये बुरा, ये इष्ट और ये अनिष्ट, ये मेरा और ये तेरा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये भाव कर्म है। ये भाव कर्म के कारण ही जीव अनादि काल से संसार में रखड़ रहा है। और अगर हमें संसार में परिभ्रमण नहीं करना है तो हमें किसका नाश करना पड़ेगा? भाव कर्म का। किसका बेटा? भाव कर्म का। बराबर। तो सिद्ध भगवान को तीनों चीजों का अभाव है, इसलिए सिद्ध भगवान महंता माने महान है। ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। देखिए आप एक एक लाइन, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। ते निकल अमल, अमल माने जो मल से रहित है। परमात्म भोगे, भोगे शर्म माने अनंत, अनंत आनंद। शर्म माने क्या? सुख, आनंद, अनंता अनंत सुख को भोगने वाले हैं। अब कभी वे संसार में नहीं आएंगे, कभी वे संसार में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने ऐसी दशा को प्राप्त कर लिया है कि अब अनंत काल कहाँ रहेंगे? वे सिद्ध दशा में ही रहेंगे। बराबर। और ये अज्ञानी अनादि से क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? संसार में क्या कर रहा है? जन्म और मरण कर। थकान लगती है क्या हमें? हमें लगता है इसका अपन को भाई, ये भाई क्या बोलते हो आप हिंदी में, थकान लगनी चाहिए जन्म मरण की। हमें जन्म मरण का थकान नहीं लगता। अब ये गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, तीसरी गति से चौथी गति। कितनी बार नरक में गए? बोलो कितनी बार गए? अनंत बार गए। कितनी बार मच्छर बने, कीड़े बने, बोलो मक्खी बने, चींटी बने, गटर में कीड़े कितनी बार बने? अनंत बार बने। क्यों बने? उसका मूल कारण क्या? अभी बताया। हाँ बोलो। भाव कर्म। वेरी गुड, भाव कर्म। भाव कर्म के कारण ये जीव अनेक पर्यायों को प्राप्त करता है। और अगर हमें अब जन्म मरण नहीं करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। बराबर। ये धर्म ही शरण है। लिख लेना, अपने दिमाग में फिट कर लेना। कोई शरण भूत नहीं है। हमें लगता है मम्मी शरण दे दे, हमें लगता है पापा शरण दे दे, हमें लगता है मरण के समय डॉक्टर शरण दे दे, हमें लगता है पत्नी हमें शरण दे दे, पत्नी को लगता है पति शरण दे दे, हाँ पति पत्नी को लगता है बच्चे शरण दे दे। कौन शरण है? कौन शरण? कोई शरण नहीं है। हम भ्रम से मानते हैं कि ये शरण भूत है, ये हमें शरण दे। अगर कोई किसी को शरण देता तो बोलो आज तक कोई मरता ही नहीं ना, मरता नहीं ना, सब मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? कि कोई किसी को शरण, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय। कौन है दो शरण? कौन है दो शरण? बोलिए। एक तो शुद्धात्मा, बहुत बढ़िया, और दूसरा पंच परमेष्टि। बराबर। अब देखो यहाँ पे कहा भोगे शर्म अनंता बहिरातम ता हे जानी। अब तीन दशा, तीन दशा में कौन हे है और कौन उपादे है? बहिरात्मा पना क्या है? हे। बहिरात्मा पना हे, बहिरात्मा पना हे। अंतरात्मा पना क्या? किंचित उपादे। बहुत बढ़िया, किसने जवाब दिया अभी? वेरी गुड, किंचित उपादे। और परमात्मा का क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, है ना। फिर से बोलू बेटा मैं तीन बात। बहिरात्मा क्या है? हे। अंतरात्मा क्या करना चाहिए? अंतरात्मा दशा को किंचित उपादेय जानकर क्या करना चाहिए?
ग्रहण करना चाहिए और परमात्मा का क्या करना चाहिए, ध्यान करके निरंतर जो नित्य आनंद पूजे, निरंतर जो अनंत आनंद को प्राप्त करते हैं। तीन दशा, तीन दशा, बहिरात्मा जीव अनंत दुखी, अंतरात्मा आंशिक सुखी आंशिक दुखी, और परमात्मा जीव कैसे है, परमात्मा जीव अनंत सुखी अनंत सुखी। फिर से बोलो एक बार, बहिरात्मा कैसे, अनंत दुखी, अंतरात्मा कैसे, आंशिक सुखी और आंशिक दुखी, और परमात्मा कैसे, अनंत सुखी। हमें कौन से दशा का अभाव करना है, बहिरात्मा का। क्या प्रकट करना है, अंतरात्मा दशा, और अंतरात्मा होकर क्या बनना है, परमात्मा बन जाना है। प्रवचन सार में गाथा ही है, सिद्ध दशा कैसी, व्यय बिना का उत्पाद और उत्पाद बिना का व्यय। सिद्ध भगवान ने संसार का ऐसा नाश कर दिया कि अब कभी उसका क्या नहीं होगा, उत्पाद नहीं होगा, और मोक्ष दशा का ऐसा उत्पाद कर दिया कि अब उसका कभी व्यय नहीं होगा। ख्याल आ रहा है? तो यहाँ पे बहुत सुंदर परमात्मा का छंद बताया। ये हमारी साध्य दशा है। ये कौन सी दशा है, तीन दशा, तीन तीन, एक तो होता है साध्य, एक होता है ध्येय, और एक होता है साधक। साध्य कौन, साध्य कौन, सिद्ध दशा। ध्येय कौन, ध्येय कौन, नहीं, ध्येय कौन, भगवान आत्मा। भगवान आत्मा वो कौन है, ध्येय। सिद्ध दशा वो कौन है, साध्य दशा। और जो अंतरात्मा है ना, उनको कहेंगे साधक दशा। कौन सी दशा, और जो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि, उनको कहेंगे बाधक। उनको क्या कहेंगे, साधक, बाधक, साध्य और ध्येय। चार चीज, कौन कौन सी चार चीज, कौन बताएगा, बोलो। साध्य, बाधक, साध्य और ध्येय, और ध्येय, है ना। एक एक आपको एक एक बताना है। साध्य माने क्या, साध्य माने क्या, सिद्ध दशा, वेरी गुड। साधक माने क्या, साधक, साधक, अंतरात्मा। ध्येय माने कौन, भगवान आत्मा। और बाधक माने कौन सी दशा, बहुत बढ़िया, बहिरात्मा दशा। भूलोगे तो नहीं, चार चीज में कल पूछू वापस, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये चार चीज है, यहाँ पे इतना वर्णन आया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आता ना एक पद कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंजार, निश्चय भेद कछु नाही, भेद गिने संसार। निश्चय से क्या नहीं है, किसमें भेद नहीं है, निगोद में, मुझ में और सिद्ध भगवान में कोई भेद नहीं। सबका आत्मा सेम है कि नहीं, बोलो, सबका आत्मा समान है ना। ये तीन दशा किसकी है, तीन दशा आत्मा की, परंतु ये तीन दशा कहाँ है, कहाँ है ये तीन दशा, पर्याय में है। ये पर्याय की तीन दशा, बराबर। आत्मा तो सबका कैसा है, सेम, द्रव्य स्वभाव तो सबका कैसा है, सेम है, परंतु ये तीन दशा किसमें है, पर्याय में है। तो हम ऐसे भगवान आत्मा को देखेंगे तो हमारी पर्याय में से बहिरात्मा का नाश हो जाएगा, अंतरात्मापना प्रकट होगा, और हम अल्प काल में क्या बन जाएंगे, भगवान बने बिना रहेंगे नहीं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं 7वें नंबर के छंद के ऊपर। पढ़िए अब यहाँ पे 6 द्रव्यों का स्वरूप का वर्णन अब आगे चलेगा। बोलिए एक साथ सभी बच्चे। तो अजीब है पंचभेदता के है, उद्गल पंचवर्ण रस गंध परस वसु जाके है, जिय पुद्गल को चलन सहाई। धर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। देखो क्या कह रहे हैं अब, 6 द्रव्यों का वर्णन आएगा।
ये 6 द्रव्यों का वर्णन किसकी वाणी में आता है? जिनेंद्र भगवान की वाणी में आता है। अब ये 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहली लाइन, चेतनता बिन सो अजीव है, 5 भेद ताके है। कौन 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 अजीब है? कौन कौन अजीब है? 6 द्रव्य में से 5 कित कौन है? 5 अजीब। अजीब अजीब माने क्या? अजीब माने क्या? जिसमें ज्ञान भी नहीं और जिसमें सुख भी नहीं। फिर से, जिसमें क्या नहीं? सुख भी नहीं। और मेरे में क्या है ना? दोनों है ना। मेरे में ज्ञान भी है और मेरे में सुख भी है। तो हमें सुख की प्राप्ति करनी है तो किसको देखना पड़ेगा? पुद्गल को कि आत्मा को? पक्का सुखी होने के लिए क्या देखना पड़ेगा? आत्मा को। क्यों? क्योंकि आत्मा में 2 चीज। कौन सी 2 चीज? ज्ञान भी और। अब 5 अजीब कौन? 5 अजीब कौन? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 क्या है? अजीब। अजीब अजीब क्यों? अजीब क्यों बेटा? क्योंकि इनमें ज्ञान और सुख नहीं है। बराबर। अब देखो आगे, पुद्गल। पहले तो पुद्गल है, पुद्गल का वर्णन आएगा। एक एक द्रव्य का वर्णन करेंगे पंडित जी। अब पुद्गल, पुद्गल की हम संधि छोड़े तो बोलो पुद प्लस गल। पुद प्लस गल। पुद माने क्या? पूरन। और गल माने क्या? गलना। पूरन और गलना, बिछुड़ना, बिछुड़ना और जुड़ना। जुड़ना और बिछुड़ना जिसका स्वभाव है उसको क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। क्या कहा? फिर से बोलो एक बार परिभाषा फिर से। जुड़ना और बिछुड़ना, पूरन और गलन जिसका स्वभाव होता है उसको क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। ये जितने भी सहयोग हमें दिख रहे हैं ना, जितने भी, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये माइक, ये घड़ी, ये शरीर, ये टेबल, बोलो ये कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल। इसमें क्या नहीं है? बराबर। और हमने इसमें क्या माना? ज्ञान और सुख माना ना। ये हमारी क्या है? उल्टी मान्यता। इसमें ज्ञान भी नहीं और सुख भी। अब पुद्गल के 20 भेद। कितने भेद? 20। कौन कौन से? तो देखो 5 वर्ण के, 5 क्या? वर्ण, रस, गंध और स्पर्श। 5 किसके? वर्ण। रस के भी कितने? नहीं। रस के कितने? रस के कितने? रस के 5। रस के कितने? 5। गंध के कितने? गंध के 2। गंध के 2। और स्पर्श के कितने? देखो लिखा है इधर, पढ़ो। वसु, वसु जाके। वसु माने 8। वसु माने क्या? 8। बराबर। तो ये कितने हो गए? टोटल करो, टोटल करो। 5 + 5 + 2 + 8 कितने हुए? तो ये 20 पर्याय किसकी है? सारी की सारी पर्याय पुद्गल। परंतु देखो ये पुद्गल की पर्याय, पुद्गल की अवस्था को ही अपन अपना मानते हैं, है ना। जैसे भाई ये भाई मोटा, पतला, ये किसकी अवस्था है? पुद्गल की है। गोरा, काला, पुद्गल की है ना। परंतु हमने अपने आप को क्या माना? बोलो। गोरा शरीर मिला तो अपन क्या मानते? अपने को गोरा मानते ना। और काला मिला तो काला, काला मानते हैं। अच्छा, आत्मा काला हुआ कि नहीं? आत्मा गोरा हुआ कि नहीं? आत्मा रंच मात्र भी काला गोरा होता नहीं। ख्याल आ रहा है? तो याद देखो, पुद्गल द्रव्य को समझाकर पुद्गल से भेद ज्ञान कराना है पंडित जी को। पुद्गल का ज्ञान करके बस वही नहीं रुक जाना। शयोपशम बढ़ाने के लिए हम नहीं पढ़ते हैं। हमारा, मैंने कल ही बताया था, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमें किसकी प्राप्ति करनी है? आत्मा की प्राप्ति करनी है। फिर से बार बार बोलती हूँ, ये भव आत्मा की प्राप्ति हुए बिना ना निकल जाए। इसलिए कुछ भी पढ़ो आप, जिनागम का कोई भी वाक्य पढ़ो, परंतु किसके लक्ष्य से पढ़ो? आत्मा के लक्ष्य। गुरुदेव कहते थे, स्वना लक्ष्य स्वाध्याय तेज साचो स्वाध्याय छे। फिर से मैं बोलती हूँ, क्या बोला? स्वना लक्ष्य, अपने लक्ष्य से किया गया स्वाध्याय, वो ही सच्चा क्या है? स्वाध्याय है। खाली पढ़ने के लिए मत पढ़ डालो। कोई नियम ले लिया भाई 1 घंटा स्वाध्याय का, बस वो नियम पूरा करने के लिए स्वाध्याय नहीं करो। हमें अपना काम करना ही मनुष्य भव में। कल कहा था ना, टारगेट बनाओ, लक्ष्य बनाओ।
क्या करना है, क्या करना है, बोलो क्या करना है। हाँ बेटा, भगवान बनना है ना, तो किसके लक्ष्य से स्वाध्याय करना, अपने, बराबर। और एक चीज स्वाध्याय के लिए गुरुदेव बोलते थे, एक आत्मार्थी के जीवन में मिनिमम 4 से 6 घंटों का स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। कितने घंटे का, 4 से 6। और हम विचार करो हम कितने घंटे स्वाध्याय करते हैं। हमें हमें कितने घंटे करना पड़ेगा, 4 से 6 घंटे। अगर भगवान बनना है तो हमें रुचि पूर्वक अपना उपयोग कहाँ लगाना पड़ेगा, स्वाध्याय। बड़े पंडित जी कहते 3 चीजों का सदुपयोग करो, समय, बुद्धि और शक्ति। कितनी चीज है बेटा, समय, बुद्धि और शक्ति। तीनों 3 चीज कीमती है, क्योंकि समय एक बार गया ना, एक बार समय गया वो कभी वापस नहीं आता। फिर हम पछताते हैं, समय चला जाता ना अपने हाथ में से, फिर हमें रोना आता है, हम पछताते हैं कि अगर ये काम हमने समय पर कर लिया होता ना, तो आज हमें ऐसा भाई ये दिन देखने नहीं पड़ते। इसलिए हर काम, देखो मैं एक वाक्य बोलती हूँ बड़े पंडित जी का, हर काम समय पर करो परंतु भेद ज्ञान हर समय करो। क्या कहते हैं वे, हर काम समय पर करो, हर काम समय, कोई भी काम में प्रमाद नहीं करो, हर काम समय पर करो। मंदिर जाना, उठना, नहाना, नाश्ता, खाना, स्वाध्याय, पढ़ना, ख्याल आ रहा है, ये हर काम क्या करो, समय पर करो, परंतु भेद ज्ञान हर समय करो, हर समय। एक समय भी हमारा किसके बिना नहीं जाना चाहिए, भेद ज्ञान के बिना नहीं जाना चाहिए, बराबर। अब देखो इसमें कहा ना, क्या कहा ये इसमें कि पुद्गल के 20 पर्याय। अब जीव पुद्गल को, जीव माने कौन, जीव माने कौन, जीव, पुद्गल 2 को चलन सहाय, चलने में जो सहायक है, ऐसा कौन सा द्रव्य, धर्म द्रव्य, ठीक है ना। अगर धर्म द्रव्य निमित्त ना होत, तो क्या होता, बोलो। हाँ, तो हम चलते नहीं, हम स्थिर होते ना, तो धर्म द्रव्य निमित्त है। और आपको पता है जीव और पुद्गल, हमारे पास और पुद्गल के पास एक क्रियावती शक्ति है। कौन सी शक्ति, क्रियावती शक्ति है, जिसके कारण से जीव स्वयं गमन करता है, स्वयं गमन करते हुए क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कौन सी शक्ति के कारण से, क्रियावती शक्ति के कारण से। परंतु उसमें निमित्त कौन, चलने में धर्म द्रव्य और रुकने में अधर्म द्रव्य, बराबर। अच्छा अब मेरा प्रश्न, क्या धर्म द्रव्य चलाता है, हाँ निमित्त, बराबर। अच्छा अब धर्म द्रव्य अगर चलाता हो तो क्या होता, क्या, हाँ अगर धर्म द्रव्य चलाता होता तो हम चलते ही रहते, बराबर। एक तो बहुत बढ़िया है ना। और जो दूसरे द्रव्य है ना, दूसरे धर्म अधर्म, वे भी नहीं चलते, वे भी स्थिर है। आकाश और काल, ये भी क्या होते, चलते रहते ना। अगर धर्म द्रव्य चलाता तो बाकी के द्रव्य भी चलते रहते। इसलिए जीव और पुद्गल किस शक्ति से चलते हैं, क्रियावती शक्ति से चलते। अब देखो नीचे लिखा है अनुरूपी, अनुरूपी माने कौन है वे, अरूपी माने धर्म द्रव्य कैसा है, अरूपी। अब मेरा प्रश्न, 6 द्रव्य में से रूपी कितने और अरूपी कितने, 5 अरूपी और रूपी कितने। अच्छा 6 द्रव्य में से मूर्तिक कितने और अमूर्तिक कितने, 5 अमूर्तिक और एक मूर्तिक, पुद्गल मूर्तिक। तो देखो नीचे की लाइन में लिखा है, चौथी लाइन में, तिष्ठ हो अधर्म सहाय करने में कौन है, रुकने में कौन सहायक, अधर्म द्रव्य। 2 दृष्टांत दिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, कौन से 2 दृष्टांत दिए धर्म द्रव्य के लिए। एक तो वृक्ष की छाया है ना, मुसाफिर चल रहा है, जा रहा है, और भाई वृक्ष की छाया, ये थोड़ा सा लाउड कर देना ना माइक। वृक्ष की छाया क्या होती है, निमित्त,
बराबर, रुकने के लिए निमित्त। और अधर्म द्रव्य के लिए, धर्म द्रव्य के लिए बराबर गमन करने के लिए पानी, मछली को गमन करने के लिए पानी, है ना। तो ऐसे यहाँ पर अधर्म द्रव्य के लिए भी समझाया। जिनेन्द्र भगवान ने, जिन माने भगवान ने, बिन मूर्ति निरूपी माने वे कैसे, बिन मूर्ति माने अमूर्तिक है, और निरूपी माने अरूपी है, बराबर। अनरूपी कहो या निरूपी कहो, दोनों एक ही बात है। माने धर्म अधर्म द्रव्य कैसे हैं, अरूपी है, और पुद्गल कैसा है, रूपी है। अभी हमने गाया था ना कल, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, छोटा नहीं बड़ा नहीं भगवान आत्मा, आत्मा अनादि से ज्ञायक है, बस ज्ञायक है। कैसा है आत्मा, गोरा नहीं काला नहीं मोटा नहीं पतला नहीं, कैसा है, ज्ञायक 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 ही है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम जाते हैं 8वें नंबर के छंद के ऊपर। अब इसमें दो द्रव्य और रह गए, कौन से दो द्रव्य, आकाश और काल। अभी सारे द्रव्य है ना, तो सारे द्रव्यों के लिए भाई भेद प्रभेद बताए हैं। जीव के दो भेद, कौन से दो भेद, संसारी और मुक्त। पुद्गल के दो भेद, पुद्गल के दो, कौन से दो, परमाणु और स्कंद। धर्म अधर्म के कोई भेद नहीं। आकाश के दो, बहुत बड़ा, लोकाकाश और अलोकाकाश। और काल के दो, निश्चय काल और विभव, है ना। द्रव्य गुण पर्याय को तो एकदम पक्का कर लो आप, पक्का। ये 7 तत्व और द्रव्य गुण पर्याय तो इतना पक्का होना चाहिए आपका बेस। मैंने आपको आधी रात में नींद में से भी कोई उठा के कुछ भी पूछे 6 द्रव्यों के चैप्टर में से या 7 तत्वों में से, आपको ऐसे मैंने कुछ भी पूछे, आपको कहाँ से भी पूछे, आपको आना चाहिए इतना पक्का। क्योंकि इसके बिना आप जैन धर्म को नहीं समझ सकते। ये जैन धर्म के 2 फंडामेंटल है, 6 द्रव्य और 7 तत्व। इसके बिना आप क्या नहीं समझ पाओगे, जैन धर्म को नहीं समझ पाओगे। अब देखो यहाँ आगे आकाश द्रव्य को समझाते हैं। क्या कहा, अपन पहले छंद पढ़ते, 8वें नंबर का छंद। सकल द्रव्य तो आकाश पिछानो नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रयोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। क्या कह रहे देखो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन आश्रव का भी आएगा। पहले तो आकाश का वर्णन। सकल द्रव्य जाति अपेक्षा से कितने द्रव्य होते हैं, जाति अपेक्षा से 6, बराबर। और संख्या अपेक्षा से कितने, अनंत। अब उसमें सकल द्रव्य, सकल जितने भी द्रव्य है, ये सारे द्रव्य रहते कहाँ हैं, लोक में कि अलोक में, लोक में। तो सकल द्रव्य को वास माने रहने के लिए जो जगह देता है वो कौन सा द्रव्य है ना। आकाश सबसे बड़ा द्रव्य है। क्षेत्र की अपेक्षा से कहो तो सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है, आकाश, बराबर। ज्ञान की अपेक्षा सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है, केवल ज्ञान। क्यों, क्योंकि केवल ज्ञान किसको नहीं जानता, सबको जानता है ना, सबको जानता है, लोक को भी जाने और अलोक को भी जाने। अब देखो यहाँ पे आकाश की बात की, ऐसे आकाश पिछानो माने जानो। अब नीचे दूसरी लाइन में काल द्रव्य, नियत वर्तना, निश्चय काल की बात की। निश्चय काल का लक्षण क्या है, वर्तना माने क्या, परिणमन। ये जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें निमित्त कारण कौन है, काल द्रव्य, बराबर। हमारे में, पुद्गल में, बाकी के सारे द्रव्य में जो परिणमन बदलाव हो रहा है, उसमें निमित्त कारण कौन, काल द्रव्य, बराबर।
परिणमन करना और स्थिर रहना, टिकना और बदलना, ये किसका स्वभाव है? कि नहीं, ये किसका स्वभाव है? नहीं, ये किसका स्वभाव है? पलटना और टिकना, टिकना और पलटना किसका स्वभाव है? खाली पुद्गल का, खाली पुद्गल का। बहुत बढ़िया, छेओ द्रव्य का, छेओ द्रव्य का। इंग्लिश में कहे ना, चेंज विथ परमानेंसी एंड परमानेंसी विथ चेंज। टिकना और बदलना और बदलते हुए भी टिकना, ये सारे द्रव्यों का स्वभाव। अब जो बदलाव हो रहा है, परिणमन हो रहा है, उसमें निमित्त कारण कौन है? काल। तो ये निश्चय काल द्रव्य की बात की। अब व्यवहार काल द्रव्य, निष्दिन, निष्दिन माने जो रात्रि, दिवस, घड़ी, घंटा, समय है ना, ये सब क्या है? ये व्यवहार काल है। बराबर, ये सारे कौन है? व्यवहार। यो अजीव। अब आश्रव सुनिए। अभी तक पंडित जी ने किसका वर्णन कर लिया? नहीं, अब अभी तक किसका किया? अजीव का। किसका किया? बराबर, पुद्गल का। अजीव का किया ना, अजीव का कर लिया ना। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनका कर लिया। अब किसका करेंगे? अब आश्रव का। अब 7 तत्व चालू होंगे। पंडित तोडरमल जी ने मोक्षपाद प्रकाशक में कहा है कि 7 तत्व प्रयोजन भूत तत्व है। क्या है ये? प्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत माने क्या? हमें सुखी होना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा? 7 तत्वों को, क्योंकि 7 तत्वों को जाने बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। हमें सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? 7 तत्वों को जानना पड़ेगा। बराबर। अगर हमें एग्जाम में फर्स्ट आना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हमें सुखी होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7 तत्वों को जानना पड़ेगा। अब आश्रव, आश्रव माने एक शब्द में कहो, आश्रव माने आना। आश्रव माने क्या? आना। अब देखो, आश्रव के भेद बताए, उसकी परिभाषा। सारे तत्व 2 में विभाजित, भाव और द्रव्य। भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। भाव आश्रव किसका नाम? मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, उसका नाम भाव आश्रव। और भाव आश्रव के निमित्त से सामने नए कर्मों का आना, उसका नाम क्या है बेटा? द्रव्याश्रव। ठीक है ना। अब आश्रव के भेद देखो कितने हैं, कितने हैं? तो देखो, मन वचन काय त्रियोगा, माने एक तो हो गया योग, योग। अब आगे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद। कितने भेद बता दिए? 5। कौन बोलेगा? देख के बोलिए। हाँ, आश्रव के 5 भेद बोलिए। कौन बोलेगा पीछे से? आप बोलोगे? हाँ बोलो, बोलो। हाँ, 3 योग ऐसे नहीं, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। बराबर। फिर से एक साथ, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। बराबर। फिर से एक बार बोलिए आप वापस। योग। अब देखना, अब मिथ्यात्व के बताए 5 भेद। कितने भेद? अविरति के बताए 12 भेद। कितने भेद? कषाय के बताए 25 भेद। कितने? 25। प्रमाद के भी 15 भेद। कितने हैं? 15। और योग के 3। योग के कितने? 3। अब एक बार मैं गुणस्थान बता दूं, एक बार गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में आया जी तो मिथ्यात्व का नाश होता है। 5वें में आया तो अविरति जाती है। ठीक है ना। 7वें में आया तो कषाय जाएगी। 12वें में आया, 12वें में आया तो कषाय जाती है। फिर से चौथे में आया तो मिथ्यात्व, 5वें में आया तो अविरति। फिर आप प्रमाद लेना, प्रमाद। 7वें में आया तो प्रमाद, 12वें में आया जीव तो कषाय, कषाय। बराबर। और 14वें में आए तो योग गया। बराबर। ये ज्ञान, ये सब जानना बहुत जरूरी है।
है ना, क्योंकि ये आप गुणस्थान का स्वरूप जब आपको आएगा ना टॉपिक गुणस्थान, तो उसमें पूरा डिटेल में आएगा। ये क्रम भी इसके लिए ऐसे ही दिया है, क्योंकि ऐसे ही क्रम से जाते हैं वो, पहले मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय और फिर योग। और योग गया तो फिर वो जीव क्या बन जाता है, सिद्ध बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। ठीक है ना। तो उपयोगा माने ऐसे आप किसको जानो, आत्मा को, आत्मा की प्रवृत्ति जानो। तो ये आश्रव के भेद बताए। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। आश्रव कैसे, राग कैसा है, सुखरूप के दुखरूप। आश्रव कैसा है, दुखरूप है, आश्रव सुखरूप नहीं है। परंतु हमने आश्रव को क्या माना, सुखरूप माना ना। हमने राग को क्या माना, सुखरूप माना, परंतु है कैसा, किसका राग दुखरूप, किसका राग दुखरूप है, मम्मी पापा का राग दुखरूप है कि नहीं, पक्का पक्का। अच्छा, पति पत्नी का राग दुखरूप है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। अच्छा, बच्चों का राग दुखरूप है कि नहीं, है ना। अच्छा, पैसे का राग, बंगले का राग। ओके, अब मेरा दूसरा प्रश्न, भगवान के प्रति जो राग है वो सुखरूप है कि दुखरूप है, सुखरूप, सुखरूप है। कौन बोल रहा है सुखरूप, हाँ हाँ बोलिए। राग, राग तो है ही नहीं ना, अभी तो बताया। कोई भी राग हो कैसा है, दुख रूप है। चाहे चाहे अशुभ राग हो के शुभ राग, देखो राग के दो भेद, अशुभ और शुभ। चाहे अशुभ राग हो कि शुभ राग हो, दोनों कैसे हैं, दुख रूपी है, संसार में रखड़ाने के कारण है। आगे बढ़ते 9वें नंबर के छंद पर आते हैं। बोलिए 9वें नंबर का छंद एक साथ। ये ही आत्म सजिए शमदम तेजो, कर्म न आवे सो संबर आदरिए। तप बल ते विधि जरन निर्जरा, ताहि सना। अब आएगा किसका वर्णन, बंध, संवर और निर्जरा। बंध, संवर, निर्जरा। अब क्या है, यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। किसको तजना, किसको तजना, आश्रव को तजना कि नहीं तजना, तजना। तो आश्रव को तजिए, क्यों 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 आश्रव को तजिए, क्योंकि ये किसके कारण, दुख का कारण है, दुख के कारण है। फिर देखो अब बंध, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, विधि माने कर्म। हम यहाँ पे आश्रव के परिणाम करते हैं तो कर्म आके क्या होते हैं, जीव के साथ बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं। हम ही आमंत्रण देते कर्मों को, कहते ना कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। कर्म की भूल नहीं, किसकी भूल है, स्वयं। निमंत्रण कौन देता है, आमंत्रण कौन देता है, स्वयं। स्वयं क्या करता है, मोह राग द्वेष के परिणाम करता है, और कर्म आके जीव के साथ क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। बराबर। बंधन कब हूं न सजिए, माने बंधन। अच्छा, बंधन किसको पसंद है, बंधन किसको पसंद है, आपको बंधन पसंद है ना, नहीं। अच्छा, सोने सोने की आपको भाई जेल में रख दे तो पसंद होगी ना, क्यों, सोने की है ना, है ना। बंधन तो बंधन ही है, चाहे वो सोने की हो कि लोखंड की हो। ऐसे कह रहे बंधन को क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो 3 संवर, संवर की परिभाषा, शम, दम और कर्म। शम माने होता है क्या, शम माने कषाय, दम माने क्या, इंद्रिया और मन, और कर्म, कर्म न आवे माने शम का त्याग, कषाय का त्याग, इंद्रिय और मन को जीतना और कर्म को रोकना, उसका नाम संवर है। संवर माने एक लाइन में कहे, संवर माने धर्म की शुरुआत। संवर माने क्या,
दूसरी शब्द में कहे, संवर माने शुद्धि की उत्पत्ति। संवर माने क्या? बराबर, उसका नाम क्या है? संवर। संवर माने क्या? दो परिभाषा कौन बोलेगा? संवर माने क्या? बोलो। वेरी गुड। धर्म की शुरुआत। और कोई बोलेगा? और कोई बोलो। हाँ बोलो बेटा। वेरी गुड। पीछे से कौन बोलेगा? पीछे से आप बोलो। हाँ आप। धर्म की शुरुआत और शुद्धि की उत्पत्ति। बराबर। आप एग्जाम्पल से बता दो, आपको एक बार समझाऊं। जैसे आपको वृक्ष उगाना हो तो आप क्या करोगे? आप बीज बोओगे ना। बराबर, आपने बीज बोया ना, उसको कहेंगे संवर। उसको क्या कहेंगे? संवर। फिर वो वृक्ष की वृद्धि हुई ना, उसको कहेंगे निर्जरा। और वो वृक्ष पूर्ण हो गया, उसको कहेंगे मोक्ष। तो संवर माने शुद्धि की उत्पत्ति, निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि, और मोक्ष माने शुद्धि की पूर्णता। ख्याल आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तीनों का नाश, उसका नाम संवर। और संवर आदरने लायक है। संवर क्या है? आदरने लायक है, प्रकट करने लायक है। अब निर्जरा, तप बल ते विधि जरण निर्जरा। तप को शक्ति प्रमाण करने से क्या होता है? विधि माने क्या? कर्म क्या हो जाते हैं? निर्जरित हो जाते हैं। मोक्ष शास्त्र में कहा ना, तपसा निर्जरा। तपसा निर्जरा, तप से ही क्या होता है? निर्जरा होती है ना। तो अपनी शक्ति प्रमाण क्या करना? क्या करना? तप करना। और तप से क्या होगा? निर्जरा होगी। ताही सदा आचरिये, हमें भी अपनी शक्ति अनुसार क्या करना चाहिए? तप करना। परंतु तप किसका नाम? तप किसका नाम? तप किसका नाम? तप माने शुद्धोपयोग का नाम तप है। हमें तो लगता है भोजन नहीं करना, शरीर को सुखा देना, है ना, ये तप नहीं। तप नहीं। तप किसका नाम? शुद्ध उपयोग का नाम क्या है? तप है। और शुद्ध उपयोग से क्या होती है? निर्जरा होती है। ऐसे निर्जरा का स्वरूप जानना। और आज का अंतिम अपना छंद, 10वें नंबर का छंद, मोक्ष का लक्षण। एक और तत्व रह गया, मोक्ष तत्व। पढ़िए, बहुत सुंदर छंद है, 10वां नंबर का छंद। सो शिव थे सो के काली, यह विध जो सर दातत्वन की, सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु अभिन्न धर्म दया जुत सारो, यह मान समकित को कारण, अष्ट अंक जुत धारो। देखो क्या कह रहे हैं, सकल कर्म ते रहित अवस्था। मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने छूटना। एक शब्द में मोक्ष को कहो। मोक्ष माने आश्रम, माने एक शब्द में बंद, माने एक शब्द में बंद माने बंधना। संवर माने रुकना। वेरी गुड। निर्जरा माने खिरना, जड़ना, है ना। और मोक्ष माने छूटना। मोक्ष माने क्या? छूटना। अब देखो, सारे कर्मों से जो छूट गए, सकल कर्म से रहित अवस्था, सो शिव स्थिर सुखकारी। सिद्ध दशा कैसी है? मोक्ष दशा। दो विशेषता बताई, स्थिर है और सुखकारी है। स्थिर क्यों है? स्थिर क्यों है? पर्याय है तो भी स्थिर कही। हाँ, बदलती नहीं, बदलती तो है। हाँ, क्या नाश नहीं था? बदलती तो है। पर्याय तो बदलती है। मोक्ष पर्याय है, और पर्याय तो है ना, पर्याय है, बदलती उत्पाद वाली है, तो भी इधर स्थिर कहा। स्थिर क्यों कहा? स्थिर क्यों कहा? ये तो पर्याय है ना, उत्पाद वाली। स्थिर तो भगवान आत्मा है, स्वभाव, द्रव्य स्वभाव स्थिर है। पर्याय तो उत्पाद वाली होती, तो भी स्थिर कहा। मोक्ष पर्याय को स्थिर कहा। क्यों स्थिर कहा? इसलिए स्थिर कहा क्योंकि अब एक बार मोक्ष गए तो अब वो वहां से कभी वापस आने वाला नहीं है। इसलिए वो दशा कैसी है? स्थिर दशा है।
वो दशा सुखकारी है, आनंदकारी है। यह विधि जो सरदार तत्वन की, इस प्रकार जो तत्व की श्रद्धा करता है, भेद रूप तत्व की श्रद्धा करता है, वो कौन सा सम्यक्त्व है? निश्चय के व्यवहार। अब देखो, देव जिनेन्द्र माने भगवान, वितरागी देव, गुरु परिग्रह बिना जो हमारे निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, और धर्म दया जुत सारो माने सारभूत जो हमारा अहिंसामय धर्म है, ये मान समकित को कारण, ये तीन क्या है? ये तीन सम्यक दर्शन में निमित्त कारण है। अगर हमें सम्यक दर्शन करना है तो किनकी शरण में आना पड़ेगा? किनकी शरण में? ये तीन, कौन तीन? देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म। बराबर, सच्चे देव, सच्चा गुरु और सच्चा, है ना। हमें अगर, आप मुझे बताना, हमें अगर भाई कोई रोग हुआ है तो हम किसके पास जाएंगे? सोनी के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कुम्हार के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अच्छा, वो जो चप्पल सीता हो उसके पास, किसके पास जाओगे? किसके पास? डॉक्टर के पास ही जाओगे ना, बराबर, कहीं और तो नहीं जाओगे। ऐसे हमें 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 मिथ्यात्व रूपी रोग दूर करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र। बोलो, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, बराबर के नहीं? तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? एग्जैक्टली, किसकी शरण में? सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में, क्योंकि वे ही कौन है? निमित्त कारण। सम्यक दर्शन में ये तीन ही निमित्त कारण है। अष्ट अंग जुत धारो माने 8 अंग सहित सम्यक दर्शन को क्या करो? धारण करो। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा अब 8 अंग की कल से अपनी चलेगी, ठीक है ना। अभी तक हमने किस किस का वर्णन देख लिया? किस किस का वर्णन देख लिया? पहले किसका वर्णन देखा? बोलिए, एक एक बोलते जाओ। पहले किसका वर्णन देखा? नहीं, पहली गाथा से, पहली गाथा निकालो जल्दी से। हाँ हाँ, और मोक्ष मार्ग कितने प्रकार के? निश्चय और व्यवहार। आगे दूसरी गाथा में किसका वर्णन आया? निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का वर्णन आया। आगे तीसरी गाथा में व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप, बराबर। और व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए सबसे पहले कितनी दशा का वर्णन आया? कौन सी 3 दशा? बराबर, व्यवहार सम्यक दर्शन माने क्या? 7 तत्व की कैसी श्रद्धा? भेद रूप क्या अभेद रूप? भेद रूप, बराबर। तो 7 तत्व में सबसे पहला तत्व कौन सा? इसलिए सबसे पहले किसका वर्णन किया? फिर उसके बाद किसका वर्णन? अजीव में कितने द्रव्य? बराबर, जीव की कितनी दशा? कौन कौन सी? बराबर, मैंने जीव का चैप्टर क्लोज हो गया। फिर अजीव में कितने द्रव्य? कौन कौन से? बराबर, मैंने अजीव भी खत्म हो गया। अब 7 तत्व में दूसरा तत्व कौन सा? अजीव हो गया ना, जीव अजीव हो गया। अब तीसरा तत्व कौन सा? तो आश्रय का वर्णन हमने देखा कि नहीं देखा? कितने भेद देखे आश्रय के? कौन कौन से? हाँ, वेरी गुड, बराबर, याद हो गए। फिर हमने क्या देखा उसके बाद? आश्रय के बाद बंद के कितने प्रकार देखे? कौन कौन से? बराबर, बंद के और 4 भेद आते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभव। फिर संवर देखा, फिर निर्जरा देखा, और फिर हमने क्या देखा? मोक्ष तत्व देखा। और अंतिम में 3 कारण बताए सम्यक दर्शन में। निमित्त कारण 3, सम्यक दर्शन में निमित्त कारण 3। कौन निमित्त कारण 3? सच्चे देव, बहुत बड़े, सच्चे गुरु और सच्चा
धर्म। तो ये हमने सब जो भी देखा वो व्यवहार सम्यक्त की बात हमने देखी, निश्चय सम्यक्त की बात देखी। कल हम सम्यक्त के जो 8 अंग है उसकी चर्चा हम कल के स्वाध्याय में करेंगे इसी मंगल भावना के साथ। हे जिनवानी भारती तो है दिन रैन, जो तेरी शरणा करे सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे का लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देख मूढ़ो।